श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे मुनि भारद्वाज जी, कि पति ही हेतु अधिक अनुगामी, पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियबानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। माता पार्वती जी कहते हैं, माता पार्वती जी कहती हैं, स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर माता पार्वती जी हंस करके प्रिय वचन बोलती हैं। बोली, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। माता पार्वती जी इस बात को समझती हैं कि भगवान शिव निज कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए कोई बात नहीं करते हैं। वे लोक कल्याण के लिए ही हर पल सोचते हैं, लोक कल्याण के हित के लिए ही लगे रहते हैं, लोक कल्याण के विषय की ही वार्ता करते हैं। इस भाव को समझते हुए माता पार्वती जी बड़े विनम्र भाव से भगवान शिव जी से कहती है कि लोक कल्याण जिस कथा में हो, जिससे लोक कल्याण हो, वैसा कथा सुनना चाहती हैं। अब यहां पे बहुत ही सुंदर वार्ता आ रहा है कि जीवन में प्रश्न पूछना भी बहुत उत्तम कला है। प्रश्न किससे पूछे, कैसे पूछे, कौन सा प्रश्न कैसे पूछना है, कब पूछना है, शुभ अवसर कब है उसका, विनम्र भाव से पूछना है कि आक्रोश भाव से पूछना है या आदेश देकर के पूछना, यह भी भाव एक कला है। जो व्यक्ति इस कला को जान जाता है वह सदैव ही अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने में अपने सद्गुरु से, अपने पिता से, माता से, श्रेष्ठ जनों से, ऋषि मुनियों से अपने प्रश्नों का उत्तर सुन करके, प्रश्न करके अपनी जिज्ञासा को शांत करता है और बुद्धिमता को प्राप्त करता है। वही माता पार्वती जी के मन में कुछ प्रश्न है तो वह मुस्कुराती हुई विनम्र भाव से उस समय पूछते हैं जब भगवान शिव शांत भाव में बैठे हैं। ये नहीं कि किसी काम में लगे हैं, वहां पे जाकर कहे सुनिए सुनिए मेरी बात पहले सुनिए, नहीं, इस भाव को समझिए कि जब भगवान शिव शांत भाव में बैठे हैं उस समय माता पार्वती जी देखिए कि शुभ अवसर यही है कि जा करके भगवान शिव से कुछ ऐसी कथा सुनी जाए कि जिसमें लोक कल्याण हो, क्योंकि वो जानती है इस भाव को भी कि भगवान शिव निज कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए न कोई कथा कहेंगे न कोई बात करेंगे, क्योंकि वो महादेव, देवों के देव महादेव, तपस्वी भोले बाबा, सबको सब कुछ देने वाले हैं, अपने पास कुछ भी रखने वाले नहीं है। इस बात को समझना है। इस भाव को समझते हुए माता पार्वती जी अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हुए, अपने विवेक का सदुपयोग करते हुए अपने पति देव भगवान शिव जी के पास बैठ करके
उनसे विनम्रता से ये प्रश्न पूछती हैं, कथा बताएं जिससे लोक हित हो। आज इतना ही, कल दूसरे चौपाई में मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया।